नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो में बिहार के सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहा है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पेंशन कब आएगी, कितने रुपए आएंगे, किन लोगों को पेंशन मिलेगी और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर नई अपडेट सामने आई है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यह था कि अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई और मई में कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं। तो समझे, सबसे पहले बात करती हूँ कि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 10 मई 2026 से पेंशन का भुगतान शुरू किया जा सकता है, यानी कि लेकिन सभी पेंशनधारकों के खाते में एक साथ पैसा नहीं आएगा। कुछ लोगों को पेंशन पहले भुगतान मिलेगा और बाकी लोगों को आगे चरण में पैसा भेजा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने रुपए मिलेंगे। अब सबके मन में यहाँ चल रहा है कि कितने रुपए मिलेंगे। तो जानकारी के अनुसार कई लोगों के खाते में 2200 तक की राशि आ सकती है, यानी कि पिछले महीने की रुकी हुई पेंशन और इस महीने की पेंशन दोनों एक साथ दिया जा सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को 2200 ही मिलेगा। कुछ लोगों को सिर्फ 1100 भी मिल सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है। जिन लोगों का सारा दस्तावेज सही है और जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, उन्हें पहले भुगतान किया जाएगा। बाकी लोगों का पैसा अगले महीने या अगले चरण में भेजा जा सकता है। अब ध्यान से समझिए कि किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। अगर आपने अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो बैंक खाते की केवाईसी नहीं करवाई है, तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराया है या डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो आपके खाते में पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। आपका काम पूरा नहीं है तो आपका पैसा रुक सकता है, आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। और सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों का रिकॉर्ड अपडेट रहेगा उन्हीं के खाते में पहले पैसा भेजा जाएगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करवा लें, नहीं तो आपका भी पैसा रुक सकता है। बहुत सारे लोगों घबरा जाते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी या बंद की जा सकती है, ऐसा सोच रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस बार पैसा नहीं आता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके दस्तावेज या वेरिफिकेशन में कोई कमी हो चुकी है, कोई कमी हो सकती है। जैसे ही आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा, आपका भुगतान फिर से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार पैसा रोक रही है या पेंशन बंद कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि सभी पात्र लोगों की पेंशन दी जाएगी, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा से धैर्य रखिए, सभी का पेंशन मिलेगा। किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें और सिर्फ सरकारी जानकारी पर ही विश्वास करें।
अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने पेंशन का स्टेटस ज़रूर चेक करें और देखें कि आपका पेंशन खाता एक्टिव है या नहीं है, बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं है, डीबीटी चालू है या नहीं है और केवाईसी पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर इसमें से कोई भी काम बाकी है तो तुरंत नज़दीकी बैंक या सीएससी सेंटर जाकर पूरा करवा लें। कई लोगों को यह भी शिकायत थी कि अप्रैल महीने में पेंशन नहीं आई। तो दोस्तों, अप्रैल महीने में वित्तीय वर्ष बदलने और सरकारी प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी हुई थी। अब सरकार धीरे धीरे सभी निलंबित भुगतान जारी कर रही है कि संभावना है कि सुबह 10 से 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में कई लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसीलिए आपने अपने बैंक खाते को ज़रूर चेक करें। अगर आपके खाते में इस बार सिर्फ 1100 आता है तो घबराइए मत, बाकी पैसा अगले महीने में मिलने की संभावना बताई जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी पात्र लाभार्थी का पैसा रोका नहीं जाएगा। दोस्तों, पेंशन योजना लाखों गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है और इसीलिए समय समय पर अपने दस्तावेज अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी गलती की वजह से आपका भुगतान रुक सकता है। इसीलिए तो एक बार फिर से याद रखिए, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट रखें, बैंक केवाईसी पूरी रखें, आधार लिंक ज़रूर कराएं और डीबीटी एक्टिव रखें और पेंशन स्टेटस समय समय पर ज़रूर चेक करते रहें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी पेंशन धारकों तक का सही जानकारी पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।